हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं IBPS RRB PO 2022 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उसके क्वांट सेक्शन कंप्लीट बिल्कुल आसान तरीके से 40 क्वेश्चन जो 2022 में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2023 में जो बैंकिंग एग्ज़ाम है उनको टारगेट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करिए, 2016 तक के एटलीस्ट 7 आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, 7 प्रीवियस ईयर, तो 7 साल का आपको पता रहेगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, हर साल क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो करनी चाहिए। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी करने चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करें 2022 का। इसी तरह से मैं आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट कराऊंगी, 6 से 7 साल के हम प्रीवियस ईयर करेंगे, देन फिर मॉक टेस्ट पे मूव करेंगे। कम से कम आपके एग्जाम से पहले देखिए, प्रीलिम्स में अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तो आपके कम से कम आप सोचिए एटलीस्ट 100 मॉक आप प्रीलिम्स के लगा चुके हो एग्जाम से पहले। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि प्रीलिम्स के अंदर अगर 15 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं तो हर एक मॉक टेस्ट के अंदर आप 15 अर्थमेटिक कर रहे हैं। तो आपने 100 अटैम्प्ट किए तो आपके कितने हो गए, 1500 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए, इतने ही कुछ DI के क्वेश्चन हो गए, कुछ इक्वेशंस के क्वेश्चन हो गए। तो अब ये टाइम है कि अब आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके बेसिक वगैरह सब क्लियर हो चुके हैं। अब आप जितना हो सके मॉक दीजिए, प्रीलिम्स के मेंस के जितने दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट से जितना आपकी बढ़िया स्पीड बनेगी उतना किसी चीज़ से नहीं बन सकती। मैंने लास्ट के 2 मंथ में सिर्फ मॉक टेस्ट ही किया था, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले दे रखे हैं आपको 5 क्वेश्चन हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। तो कई बार मिसिंग नंबर सीरीज आ जाती है तो स्टूडेंट मिसिंग में कंफर्टेबल होते हैं, रॉन्ग नंबर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मुझे भी फील होता है, इसलिए एक बार मैं इसको स्किप कर देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करती हूँ, देन फिर रॉन्ग नंबर पे, बिकॉज हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है आपका 5 से 7 मिनट का, उसमें आपको वो पोर्शन करना है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या मेथड लगा होगा, अगर हम देखें स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है, 118, 151, 217, 316, 445, 613 एंड 811। मैंने आपको इक्वेशन की 2 वीडियोस करवाई थी, बेसिक से एडवांस लेवल तक की, जिसमें आपकी कंप्लीट हो गई थी। एक ही वीडियो थी सॉरी, नंबर सीरीज़ की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 थी। तो नंबर सीरीज़ वाली में मैंने सारे मेथड बताए कि क्या अप्रोच रहता है, किस तरह से नंबर सीरीज़ को देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में अगर नंबर बहुत ज़्यादा छोटा हो तो इसका मतलब या तो मल्टीप्लाई होगी या फिर आपका मल्टीप्लाई का मेथड होगा। अगर फर्स्ट नंबर बहुत बड़ा हो और लास्ट वाला बहुत छोटा, इसका मतलब डिवाइड का मेथड है। देखिए 118 और 811 को देखिए तो ज़्यादा गैप नहीं है, इसका मतलब ये आपका किससे सोल्व हो जाएगा, ये आपका सोल्व हो जाएगा डिफरेंस से ही। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लेना होता है। अगर बहुत थोड़ा गैप हो, जैसे 2, 3, 5 इस टाइप का गैप हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 + 1 इस टाइप का कोई मेथड हो सकता है। इसमें होगा आपका सिंपल क्या, डिफरेंस का। तो डिफरेंस लेके देख लीजिए कितने का डिफरेंस होगा। 118 और 151 में 33 का डिफरेंस है, यहाँ पे 66, देन 99, 129 और यहाँ पे 168, देन 198। अगर हम स्टार्टिंग के नंबर्स को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 33, उसमें 33 ही दोबारा ऐड हो रहा है, फिर से इसमें 33 ऐड हो रहा है। फिर अगर 33 ऐड होता 99 में तो कितना हो जाता आपके पास, अगर 33 दोबारा ऐड करें तो कितना होना था, 132। फिर से 33 अगर हम ऐड करते तो कितना होता नंबर, 165। देन फिर 33 ऐड करते इसमें 65 में तो कितना होता, 198। इसका मतलब देखिए 198 ठीक है, ये नंबर भी आपका ठीक है, इसका मतलब गड़बड़ है इन 2 नंबरों में। इन 2 नंबर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे 129 नहीं 132 होना चाहिए था। इसका मतलब ये बीच में जो इनका कॉमन नंबर है यही गलत है, 445 रॉन्ग है, 445 नहीं होना चाहिए था, 400 कितना होना चाहिए था, 48, बिकॉज हमें इसमें 33 ऐड करना था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इतनी भी रॉन्ग नंबर डिफिकल्ट नहीं होती अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने मान लीजिए हर बार ही इसको स्किप किया हो तो आप एग्जाम में कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बहुत कम टाइम में बन जाएगी, इसलिए चीज़ों को स्किप मत करिए। 18, 21, 23, 28, 35, 46 एंड 59 कितना क्या बनेगा, किस तरह से इसको सोल्व करें। देखिए ना तो कोई मल्टीप्लाई का मेथड लग रहा है, बिकॉज देखिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को चेक करा करो, ये इतने भी बड़े नहीं हैं कि एक बहुत छोटा हो एक बहुत बड़ा हो तो मल्टीप्लाई लग सकता है, इसमें वो भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 5, 7, 11 एंड 13। अगर इन 2 नंबर को छोड़कर मैं बाकी नंबर्स को देखूं तो मुझे क्या लग रहा है, 5, 7, 11, 13, ये क्या कौन से नंबर हैं, ये आपके कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13।
मतलब 9 भी नहीं होगा। हम ओड नंबर नहीं बोल सकते, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं और किसी से नहीं डिवाइड हो सकते, और कोई खुद के अलावा या 1 के अलावा उनको कोई फैक्टर ही नहीं होता। तो यहाँ पे अगर 2 और 3 हो जाए तो ये लाइन बिल्कुल सही होगी। इसका मतलब गड़बड़ किस में है, 21 में है। यहाँ पे होना चाहिए था 18 में 2 ऐड करें तो यहाँ 20 होना चाहिए था, फिर 3 ऐड करें तो 23 सही है। इसका मतलब 21 आपका गलत है, इसकी जगह पे 20 होना चाहिए। मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में आपको दे देंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़, और बाद में उन्होंने कुछ ऐसे इक्वेशन दे रखी होगी कि मान लीजिए ये आपका रॉन्ग नंबर था। पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, देन ये बोलेंगे कि जो सही नंबर है वो है आपका x, उसमें आपको 45 प्लस 48.9 को ऐड करना है। तो आपको सही नंबर 20 निकालना है, उसमें सब ऐड करने हैं। तो मेंस में थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखिए 43 में देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई का। आपको एक मल्टीप्लाई का ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर बार आता है। देखिए फर्स्ट नंबर बहुत छोटा, लास्ट वाला नंबर बहुत बड़ा, पक्का ही इसमें क्या मल्टीप्लाई का मेथड लगा होगा। अब कौन सा मल्टीप्लाई का, जब वैल्यूज़ बहुत पास की होती है तो हम क्या मेथड लगाते हैं, एक बार मल्टीप्लाई 1 + 1 करके देखिए कितना हो गया 3। अब मैं मल्टीप्लाई 2 + 1 करके देख लेती हूँ, 2 + 1 से कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब 2 + 1 नहीं है तो क्या हो सकता है 2 + 2 हो गया। इसका मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही ऐड करें, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ होगा मल्टीप्लाई 3 + 3, यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई 4 + 4, यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई 5 + 5 होना चाहिए। लेकिन 5 + 5 होने से आपके पास कितना आंसर आएगा 565, लेकिन ये कितना है, ये हमारे पास है 560। इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, ऐड नहीं किया 5। इसका मतलब ये नंबर गलत है आपका, यहाँ पे 565 565 होना चाहिए था। ऑप्शन सी गलत है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर करते हैं। 5 आपकी रोंग नंबर सीरीज़, किसी क्या होता है ना, कई एग्जाम के अंदर कई शिफ्ट में आपको मिसिंग नंबर देखने को मिल जाएगी। जिसमें मिसिंग नंबर होगी उसमें मैथ्स में कुछ और डिफिकल्ट चीज़ देखने को मिल जाएगी। रॉन्ग नंबर को स्टूडेंट डिफिकल्ट एग्जाम में मानते हैं। किसी में रॉन्ग नंबर आया हो तो अगर बाहर जैसे ही आप बाहर निकलते हैं सेंटर से, तो वो एनालिसिस वाले खड़े होते हैं कि कैसा रहा पेपर, हार्ड था या नहीं, तो वो बोलेंगे कि रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, हार्ड था। रॉन्ग नंबर देखते ही स्टूडेंट्स पेपर के लेवल को हार्ड बना देते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सबको ये चीज़ हार्ड लगती है। अगर आप भी हार्ड करने लगे तो आपको सिलेक्शन लेना है, कंप्लेंट्स नहीं करनी है। हार्ड है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको कैसे सोल्व करें, देखिए ये नंबर भी आपका काफ़ी छोटा, एंड देखिए इतना तो बड़ा नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं लग सकती, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई 9 करूँ तो एक बार तो मल्टीप्लाई लगी, फिर नेक्स्ट में नहीं लग सकती। इसका मतलब और कुछ मेथड ना लगे तो आप डायरेक्ट ले लीजिए डिफरेंस। कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 64 का डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है 49, देन कितना है 36, और फिर कितना है 25, देन कितना है 14 एंड 11। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में अगर आप क्वांट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, क्वांट्स में डीआई में यूज़ हो जाएंगे, आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन में यूज़ हो जाएंगे, कैलकुलेशन में, इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ तक कि नंबर सीरीज़ में भी। ये 8 का स्क्वायर है, ये कितने का 7, फिर 6, फिर 5। इसका मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे 3 का। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16, तो यहाँ 14 ना होके 16 होना चाहिए था। अगर मैं इसमें 16 ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 198। फिर इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। इसका मतलब 196 आपका गलत है, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ का, 502, 550 और ये 604, 655, 706, 575। इसमें किस मेथड से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, ऑब्वियसली डिफरेंस से हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है इसके बीच में, डिफरेंस आ रहा है 51, देन 48, फिर से 54, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 51, यहाँ डिफरेंस कितना है 51, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 51, 3 के बीच में 51 डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर मैं डिफरेंस देखूँ, अगर मैं इसको 51 बनाना चाहूँ, 51 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर में देखिए आपका 51 का डिफरेंस है, ये 2 ही हमारे गलत आ रहे हैं। अगर मैं इसमें भी 51 का डिफरेंस करूं तो मुझे 502 के अंदर 51 ऐड करना पड़ेगा, कितना आएगा 553। अगर यहाँ पे हो 553, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूँ तो 51 ही आ रहा है। इसका मतलब 550 हमारा गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 553। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दे रखे हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन की क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेशन ईजी होता है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत पॉइंट तक वैल्यू निकालनी पड़ती है।
5 आपको कई बार सिंप्लीफिकेशन को देखने को मिलते हैं, कई बार अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेशन कैसे सोल्व करते हैं, 64.98, जब भी 98, 92, 95, 9 से ऊपर की कोई चीज़ हो तो उसको कंप्लीट मान लिया करो। इसको मैं मान सकती हूँ कितना, 65 परसेंटेज है तो डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये है 479.99, तो मैं इसको 480 कंसिडर कर सकती हूँ। माइनस में क्वेश्चन मार्क को x लिख लेते हैं, ये आपका 175 इज इक्वल टू 350। 175 350 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 175, ये x इधर आके प्लस का हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को कट करेंगे, इसको 5 पे कट करें तो कितना आ जाएगा, 13, 2 से कट किया 24। तो यहाँ से 24 और 13 की मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई निकल कर आएगी 312। 312 में से 175 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हो गया 137, ऑप्शन सी। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए एक न्यू मेथड है, मैं यही यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरह से, आई थिंक आपको भी आता होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करना है। तो 4 तो ये कितना हो गया 12, 1 LCM लगा दी हमने पावर। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 पावर 11। यहाँ पे वैल्यू 1 आपने एक्स्ट्रा लगा दी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 312। इस तरह से दो नंबर्स की मल्टीप्लाई किया करो। तो हमारा 137 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन। 4 की पावर है x, मल्टीप्लाई है 2 इज इक्वल टू 15.92। 9 के बाद कोई भी वैल्यू तो हम इसको 16 कंसिडर कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 16। यहाँ पे 16 दे के 4 पावर लिख रखा है। इसका मतलब देखिए 14 किसका होता है, 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाता है। तो इसका अगर हम 4 पावर खोलना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इससे कट किया तो कितना हो गया 4, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बार 4। तो 4 की कितनी पावर हो गई हमारे पास, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका, इसको हम 4 कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में x प्लस 120 इज इक्वल टू 8 की क्यूब। 8 की क्यूब कितनी होती है, 3 बार 8 लिख दीजिए। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बन गया 8 की पावर 8, 8 मल्टीप्लाई 64। 64 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारे पास 128। यहाँ से ये 120 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बच गई 8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 144 डिवाइड में x है और 40% दे रखा है किसका, 249 को हम 250 लिख सकते हैं। यहाँ से कितना होगा आपके पास 100, ये है 108। 09 को निगलेक्ट कर दीजिए, 108 ही रखिए इसको। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 100 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी पावर बचेगी 8। ये x इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएंगी, इसको सोल्व करेंगे तो 18, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है x और परसेंटेज है मतलब डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस में है 363.99, तो इसको हम 364 कंसिडर कर सकते हैं। ये है 27.9, तो इसको 28 मान सकते हैं। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। ये 364 इधर आके प्लस में है, उधर हम माइनस में कर देते हैं, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच गया 420, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें, इतना हो गया। अब देखिए आप क्या करिए, डायरेक्ट अगर हम इसको कट करें तो कितना बचेगा 2 और 21, ये वैल्यूज़ है। ये आपका डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी, कितना हो गया 40, तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व करने का मैंने आपको बेसिक से बढ़िया से मेथड बताया, उसको यूज़ करिए। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता कि बताइए कोई ऐसा नंबर जिसका 98 जिसकी मल्टीप्लाई हो और जिसका अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास फैक्टर 7 के बनने चाहिए, मतलब ऐड और माइनस करके 7 आना चाहिए। हमें नहीं पता, इतना बड़ा नंबर हम नहीं निकाल सकते, तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। कैसे, ये होता है आपका ए, ये वैल्यू होती है बी की और ये सी की। जब भी सी की तो दोनों वैल्यू हो नेगेटिव और बी की वैल्यू एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कोई भी हो सकती है, चाहे ऊपर वाली नेगेटिव हो चाहे नीचे वाली नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सी की दोनों नेगेटिव, तो ऑप्शन आप डायरेक्ट लगा दीजिए एक्स इज इक्वल टू वाई। हम रिलेशन नहीं बता सकते, हमेशा इसका यही आंसर होता है। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो डायरेक्ट इसको टिक करेंगे तो आप बाकियों से कुछ सेकेंड्स अपनी बचा पाएंगे। इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से क्वेश्चंस हम जैसे मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर या बाकी मॉक टेस्ट, तो जो भी शॉर्ट ट्रिक या जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी मैं आपको बताती रहूँगी।
इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? 12x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, ऐसा कोई नंबर ढूंढना होता है जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 हो और ऐड क्या हो 7। सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे 1 फैक्टर बनाना होता है, तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ गया 12। अगर नॉर्मल आप देखें ऐसा कोई नंबर जिसकी मल्टीप्लाई 12 और जिसका सम हो 7, तो कौन सा नंबर हो सकता है? 4 और 3, 3 और 4 ऐड करेंगे तो 7 हो गया, मल्टीप्लाई होगी 12। लेकिन ये तो छोटा नंबर था, अगर बड़ा हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको निकालना हो, एक बेसिक मेथड बता रही हूँ आपको, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, वो बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी हेल्पफुल रहता है और छोटी में भी कई बार दिमाग में नहीं आता कि क्या फैक्टर बनेंगे। ये देखिए ये क्या है? ओड नंबर। तो इससे छोटा नंबर क्या होगा? 7 से छोटा क्या होता है? 6। उसका हाफ कर दीजिए, कितना होगा? 3। इससे बड़ा नंबर लीजिए, क्या होगा? 4। 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 12। डायरेक्ट 12 ही आ गई। तो इनके फैक्टर क्या बनेंगे? 3 और 4। फैक्टर्स मिल गए हमें। अब हमें क्या डिसाइड करना है, यहाँ पे 1 रहना चाहिए आपका। अगर 1 मतलब नॉर्मल x² है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 12 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फैक्टर आए हैं उसके डिवाइड में 12 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, ये हो जाएगा 1/3, मतलब 0.25 एंड 0.33। अब इनके हमें क्या डिसाइड करने पड़ेंगे? सिंबल, प्लस या माइनस। देखिए जब भी वैल्यू नेगेटिव है, मैं आपको एक बताती हूँ चार्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। बी और सी की वैल्यूज़ के ऊपर लिखेंगे, बी एंड सी, और फाइनल आपकी वैल्यू क्या आ रही है। मान लीजिए एक वैल्यू आपकी बिग स्मॉल आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी आपकी बिग। स्मॉल कौन सी होती है? जैसे 3 और 4 फैक्टर बने तो 3 छोटा फैक्टर है, 4 बड़ा फैक्टर है, उस अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? बी की वैल्यू अगर तो नेगेटिव है और सी की पॉजिटिव है तो क्या फैक्टर बनेंगे? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर बी की पॉजिटिव है और सी की भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपका बी और ये है सी, तो क्या फैक्टर बनेंगे? दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। अगर बी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव तो क्या वैल्यू बनेगी? नेगेटिव पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या बनेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब 2 केसेस में तो सी पॉजिटिव होगा, 2 केसेस में बी नेगेटिव होगा, बस बाकी आपको अपोजिट करना है। तो इसमें देखिए बी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? दोनों पॉजिटिव साइन हो गए हमारे, एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। अब हम क्या निकालें? वाई की वैल्यू क्या है? 20y² माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो ऐसा नंबर सोच लीजिए, अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, आपको नहीं करना इस मेथड से, तो 20 किसका मल्टीप्लाई है और उसका सम बनना चाहिए 9, तो 4 एंड 5 मल्टीप्लाई होगी 20। आप डायरेक्ट 4 एंड 5 लिख सकते हैं, या फिर देखिए ये आपका ओड नंबर है, इससे एक छोटा नंबर क्या होगा? 8, उसका हाफ कर दीजिए, कितना? 4, और उससे एक बड़ा नंबर 5। 4 एंड 5 दो फैक्टर्स मिल गए, इनकी मल्टीप्लाई भी कितनी होती है? 20, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कितनी है? 20। तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स हो गए। अब आपको डिवाइड करना है यहाँ 1 बनाने के लिए इस 20 से, और आपके सिंबल्स कौन से आएंगे? दोनों पॉजिटिव। तो इसको अगर हम सोल्व करें 4/20 को क्या लिखते हैं, तो हम इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ सकती है? ये आ जाएगा आपका 0.2 एंड ये हो जाएगी 0.25। ये दो फैक्टर्स मिल गए एक्स एंड वाई के। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या फैक्टर्स बनेंगे, मतलब x इज इक्वल टू वाई या उससे बड़ा या छोटा क्या बन रहा है आपको वो बताना है। सबसे पहले देखिए x के हमारे पास कौन से फैक्टर आए हैं? 0.25 एंड 0.33। y के कौन से फैक्टर आए हैं? 0.2 और 0.25। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 लाई करती है, इधर नेगेटिव फैक्टर्स होंगे, इस साइड पॉजिटिव, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 0.2 आपका यहाँ है, 0.25 यहाँ है और 0.33 यहाँ है। अगर हम x की बात करें तो x की वैल्यू कहाँ तक लाई कर रही है? ये है आपकी x की वैल्यू, इतना पार्ट है x। y की वैल्यू ये है आपकी। इसका मतलब देखिए y की वैल्यू कोई किसी के बीच में लाई नहीं कर रहा है। अगर बीच में आ जाती है वैल्यू तो हम लिख देंगे कि रिलेशन नहीं बन सकता, x इज इक्वल टू वाई। कोई बीच में नहीं है। बड़ा फैक्टर कौन सा है? x, लेकिन एक इनका ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें कॉमन है, तो जो बड़ा फैक्टर है और कॉमन भी है तो हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। आप कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सेकंड। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। 53 को सोल्व करें तो x प्लस 13x माइनस 114 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 1 फैक्टर है तो आपको इनकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए 114। अब ऐसा नंबर बताइए जिसकी मल्टीप्लाई तो हो 114 और उसका सम करें या डिफरेंस करें तो 13 आए, ऐसा कोई नंबर बताइए। मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। 13 है आपका ओड नंबर, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा? 12। 12 का हाफ कितना होगा? 6, उससे बड़ा नंबर 7।
7 6 कितना होता है 42। अब देखिए जब सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी सी की वैल्यू हो उससे अपोजिट काम करना है। सी की वैल्यू है नेगेटिव, तो जो ये 7 और 6 की मल्टीप्लाई है 42 आई, वो हम इसमें ऐड करेंगे। कितना हो गया 156। अब देखिए ओड नंबर है तो 156 किसके स्क्वायर के पास में है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इनके बीच में आ गया ये नंबर। हम लेंगे छोटे वाला नंबर, -12 कर दीजिए, एक बार +12 कर दीजिए, तो क्या फैक्टर बने 6 और 19। तो हमारे दो फैक्टर बन गए 6 एंड 19, ये हमें फैक्टर्स मिल गए। अब हम इनका सिंबल डिसाइड कर लेते हैं। जब बी की वैल्यू पॉजिटिव और सी की नेगेटिव, वो टेबल आप लिख लीजिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो छोटी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, बड़ी वैल्यू नेगेटिव। एक्स के ये दो फैक्टर बन गए। वाई के फैक्टर देखिए, वाई की क्यूब इज इक्वल टू 216। किसकी क्यूब 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो +6 आ गया यहाँ पे। देखिए +6 और ये भी +6, माइनस की वैल्यू तो कम ही होती है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों में 6 कॉमन है और 6 ही बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। या तो इससे बड़ा है, क्योंकि अगर -19 ले लिया हमने तो इससे बड़ा है, अगर 6 ले लिया इसमें से तो दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x की वैल्यू निकालते हैं -6x + 8। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालना चाहें तो, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं निकाल रहे तो उस मेथड से निकालते हैं। 3 देखिए इवन नंबर है, ओड में तो एक कम करना पड़ता है, इवन में कुछ कम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट डिवाइड करें 2 से, सीधा हाफ कर दीजिए। 3 और 3 कितना हो गया 9। यहाँ कितनी वैल्यू है 8। सी की वैल्यू है पॉजिटिव, तो आपको काम क्या करना है, उल्टा करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 1, तो -1 + 1 कर दीजिए, क्योंकि 1 1 का ही स्क्वायर है। कितना होगा 2 और 4, तो 2 और 4 दो वो फैक्टर्स बनेंगे। बी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों आपके क्या आएंगे पॉजिटिव के सिंबल्स। अब हम निकालते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 हमने ले ली सी की वैल्यू, 2 देखिए इवन नंबर है, हाफ किया 1 × 1 कितना हो गया 1। अगर नेगेटिव है अपोजिट काम करना है तो ऐड कर देंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो -3 + 3, 2 और 4 आपके फैक्टर्स आ गए। और सिंबल कैसे डिसाइड होंगे, सी बी है आपका पॉजिटिव, सी नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव की हो जाएगी। देखिए इसमें से अगर हम इसको देखें तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, या तो बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल होगा, तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो 54 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। x² - 11x + 30 = 0 एंड y की इक्वेशन है y² - 13y + 42 = 0। या तो आप ऐसा फैक्टर ले आइए जिसका 11 सम एंड मल्टीप्लाई हो 30, अदरवाइज यहाँ लिखिए 30। 11 से छोटा नंबर, क्योंकि ये ओड नंबर है तो छोटा नंबर क्या होगा 10, 10 का हाफ 5, 5 एंड 6 मल्टीप्लाई डायरेक्ट 30 आ जाती है, तो यही आपके फैक्टर्स होते हैं। और सिंबल भी दोनों पॉजिटिव आएंगे क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ से निकाले तो 13 से कम हो गया 12, 12 का हाफ कितना हो गया 6 एंड 7, क्योंकि ओड नंबर में एक बड़ा नंबर लेना होता है। तो 6 और 7 की मल्टीप्लाई भी 42 है, तो ये दो फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये एक DI दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं ये चेक करिए। सबसे पहले दे रखा है द लाइन ग्राफ, मतलब एक लाइन ग्राफ शो कर रहा है, ABCD हैं कंपनीज 2019 के अंदर। तो प्रोडक्शन तो इतनी हो रही है, मतलब इतना कंपनी में वो कोई भी सामान है वो बना रहे हैं, और उसकी डिमांड इतनी है। डिमांड का मतलब है कितनी सेल हो रही है, लोग इतनी चीज़ें खरीद रहे हैं उनसे, बन इतनी रही है, बिक इतनी रही है। तो देखिए अगर ए की बात करें तो ए ने क्या किया, जो आपकी ब्लू वाली लाइन है, मतलब इसने 2500 आइटम बनाए, इसके 2000 बिक गए। बी ने क्या किया, 3500 आइटम बनाए और इसमें से 3000 इसके बिक गए। सॉरी, इसने 4000 बनाए और 3500 इसके सेल हो गए। तो इस तरह से बार ग्राफ दे रखा है आपको, लाइन ग्राफ है ये, लाइन ग्राफ दे रखा है। तो हम 56 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 56 में क्या दे रखा है, 56 में अगर 80% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ कंपनी ए में सबसे पहले तो डिमांड देखिए कितनी है, ये रेड वाली साइन, ए में कितनी डिमांड है 2000, तो 2000 लिख ली। अगर ये बोल रहे हैं कि उसकी 80% ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी ए, मतलब इसका 80% निकाल लेते हैं, एंड 20% ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी बी, बी की 20%, बी में डिमांड कितनी है 3500 की, तो 3500 का कितना 20%,
ठीक है। इन्होंने बोला कि टोटल बी का डिड नॉट डिलीवर एट द लास्ट मोमेंट, उसको डिलीवर ही नहीं किया गया, मतलब ए का तो 80% डिलीवर नहीं किया, बी का 20% डिलीवर नहीं किया। तो डिफरेंस बताओ जो आइटम डिलीवर नहीं किए गए ए और बी के कितना हुआ, मतलब ए में कितने नहीं डिलीवर हुए, तो इसका 80% निकालते हैं, कितना हो गया 1600। इसका अगर मैं 20% निकालूं तो कितना हो जाएगा 750। इनका डिफरेंस चाहिए हमें, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 900। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 57। अगर नॉन डिमांडेड आइटम, देखिए सबसे पहले अगर ए की बात करें तो उसने 2500 आइटम बनाए जिसमें से 2000 की डिमांड थी, मतलब वो बिक गए, ये तो डिमांडेड आइटम थे। ये नॉन डिमांडेड कौन से हो गए, जो 500 बच गए वो है नॉन डिमांडेड, मतलब उनकी कोई डिमांड नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं कंपनी में बने हुए। तो अब देखिए क्या लाइन है, इफ़ नॉन डिमांडेड आइटम ऑफ द कंपनी सी वर हैंडेड टू कंपनी डी, जो सी के नॉन डिमांडेड हैं वो डी को दे दिए और उनको ऐड कर दिया गया किस में, सी डी के डिमांडेड आइटम में। तो बताइए कि डी में डिमांडेड आइटम कितने थे। सबसे पहले तो डी में हम देख लेते हैं डिमांडेड कितने हैं। डिमांडेड हैं डी के अंदर 4000, तो डी में पहले तो थे 4000। अब हम देख लेते हैं कि सी के नॉन डिमांडेड कौन से हैं, मतलब इन्होंने बनाए सी ने 3000 आइटम और 2500 कर दिए डिलीवर, तो 500 हो गए नॉन डिमांडेड, वो इसमें ऐड हो गए, तो टोटल डी के कितने हो गए डिमांडेड 4500। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी सी इंक्रीज बाय 30%, ये 2019 का डाटा है। 2020 में क्या हुआ कि जो सी की प्रोडक्शन है वो 30% बढ़ गई। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी सी और जो सी की 2019 और 2020 में डिफरेंस बताना है कितना है। या तो आप ये कर लीजिए कि सी का डाटा 2019 में था 100% और सी का 2020 में डाटा हो गया 30% बढ़ गया, मतलब 130 हो गया। या तो आप पहले उसका 130% निकाल लें और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर हमें पता है कि जितना इन्होंने डिफरेंस ही पूछा है और बता भी दिया कि 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो आप डायरेक्ट 30% निकाल दीजिए, आपका डिफरेंस आ जाएगा। सी की प्रोडक्शन में, सी की प्रोडक्शन देखिए कितना है, हमें निकालनी ब्लू वाली वैल्यू, तो ब्लू कितनी है, अगर इस लाइन को हम यहाँ तक लेके जाएँ तो सी के हैं 3000। 3000 का अगर मुझे 30% चाहिए तो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई में 100, कितना हो गया 900। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द डिमांड ऑफ आइटम ऑफ कंपनी सी एंड कंपनी डी टू द प्रोडक्शन ऑफ आइटम कंपनी बी। रेशियो निकालना है किसका, सी और डी की। तो डिमांड, सी और डी में कितने डिमांड है, सबसे पहले देखिए सी में डिमांड है यहाँ पे 2500 रुपये और डी की अगर हम डिमांड देखें तो डी में डिमांड कितनी है 4000 रुपये, तो टोटल कितने हो गए 6500, मतलब 6500 की इनकी कितनी हो गई डिमांड हो गई। और उसके बाद क्या बोला है हमें, द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी बी, बी में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब ये ब्लू वाली लाइन कितना हो रहा है 4000, तो आपको डिवाइड करना है 4000 से। रेशो ऐसे ही निकलता है, 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 पे कट करेंगे 8 एंड 13, 13 रेशो 8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एंड सी, सम जो ए और सी का है वो कितना परसेंट मोर या लेस है टू द कंपनी डी की डिमांड से। सबसे पहले हम ए और सी का क्या निकालते हैं, ए और सी का सम निकाल लेते हैं कि प्रोडक्शन का सम कितना है, मतलब ये ब्लू वाली लाइन, ए में 2500 हो रहा है और सी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सी की अगर बात करें तो 3000, मतलब टोटल कितना हो गया आपका 5500 का आपका प्रोडक्शन हो गया। डी में डिमांड कितनी है सबसे पहले वो देखिए, डी में डिमांड है आपके पास 4000। तो यही तो बोला है कि जो पहले वाली वैल्यू है ए और सी का सम वो डी से कितना कम या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 1500 ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में पूछा है, डी के, तो डिवाइड करिए 4000 से, मल्टीप्लाई करिए 100 से, क्योंकि हमसे पूछिए इसने परसेंटेज। यहाँ पे अगर इसको कट करें तो 2, ये 5 आ जाएगा, 15 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 75, डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 37.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये हमें एक कैसलेट डी दे रखी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सी है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देर आर 3 डिफरेंट हब, 3 हब दे रखे हैं, आईटी, फूड एंड मेडिकल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये आपका आईटी, ये हो गया फूड और ये हो गया मेडिकल। इस तरह में सबसे पहले आपको कैसलेट सोल्व करनी पड़ती है, ये तो ईजी ही होगी, कई बार डिफ़िकल्ट भी कैसलेट्स होती हैं। चलो हम इसको सोल्व करते हैं, तो इस तरह से बना लीजिए, ये हो जाएगा आपके टोटल, ये हो जाएगा मेल और यहाँ हो जाएगी फीमेल। अब बोला कि द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द आईटी हब आर 800, आईटी हब में कितने हैं टोटल 800, तो यहाँ पे लिख देते हैं 800। उसके बाद रेशो ऑफ द मेल एंड फीमेल है 2:3,
तो 800 को आपको 2:3 में डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना होगा 160। एक रेशो की वैल्यू आ गई 160, 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेल हो जाएंगे 320 और फीमेल्स कितनी हो जाएंगी 480। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है। मेडिकल हब में टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 1200, तो मेडिकल में लिख दिया हमने 1200। फूड के अंदर टोटल कितने हैं 400 एंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द फूड हब आर इक्वल, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो 400 हैं तो 200 मेल हैं, 200 ही फीमेल हैं। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, द रेशो ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन मेडिकल हब इज 7:5। मेल और फीमेल है 7:5 में, तो बताइए इसमें फीमेल कितनी है। ये 1200 है टोटल, इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 7 और 5 हो जाएंगे 12, 12 से 1200 को डिवाइड करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 100। हमसे पूछा ये है मेल ये फीमेल, तो ये 5x है, x की वैल्यू आ गई 100, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। इसका मतलब फीमेल्स कितनी है 500। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डाटा बना रखा था मैंने, फोटो लगा दी। टोटल मेल इन आईटी हब, मेल आईटी हब के अंदर कितने हैं देखिए 320 इज़ व्हाट परसेंट, कितना परसेंट मोर या लेस है फीमेल इन द फूड हब। फूड में फीमेल कितनी है 200, 320 से ये कितना कम या ज़्यादा है 120 ज़्यादा है, किससे 200 से, तो डिवाइड करिए 200 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कितना आंसर होगा 60। इसका मतलब ये इससे 60% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टोटल मेल्स इन द मेडिकल हब, मेडिकल हब में क्योंकि उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा था, बाकी इन्होंने नहीं बताया कि कितने मेल्स हैं। अगर बोल दिया मेडिकल हब में जो मेल्स हैं वो 50% ज़्यादा है फीमेल आईटी की, आईटी में फीमेल कितनी है 480, इससे 50% ज़्यादा, इसका मतलब 100% तो होगा ही, इसका 50% मतलब इसका हाफ कर देते हैं 240, या फिर आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 480 का 150%, वो भी उतना ही आंसर आएगा। तो कितना हो गया हमारे पास 720। इतना हमने निकाल लिया कि 720 कितने हो गए इसमें मेल्स हो गए, तो फीमेल कितनी बची 1200 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया 480, 480 फीमेल्स बच गई। अब क्या पूछा है नेक्स्ट है देन फाइंड द रेशो ऑफ द टोटल मेल इन आईटी हब टू द फीमेल इन मेडिकल हब। फीमेल मेडिकल हब में कितने हैं 480, टोटल मेल कितने हैं आईटी हब में, मेल हैं 320, तो इससे डिवाइड करना है, क्या आंसर होगा 16 पे कट किया तो 2:3, ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी कैन डू अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे आपके 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के एंड एक डीआई, वो कंप्लीट करेंगे। हमारा पूरा आपका जो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट हो जाएगा फिर। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी कैन अलोन डू अ वर्क इन 15 डेज। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि बी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो बी अपने काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल टू 5 डेज में। टोटल वर्क इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 15 ही एलसीएम आ गया, एफिशिएंसी हो जाएगी 15 को 15 से डिवाइड किया 1 और 3। अब यहाँ से क्या चीज़ नोट करने वाली है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 और ए बी सी तीनों की है 3, तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और सी की 2 एफिशिएंसी है इसका मतलब। तो 2 को अगर हम 7 से 15 से डिवाइड करें, इसका मतलब ए और सी अपने काम को 7.5 दिन में कंप्लीट करते हैं, 7.5 डेज। अब आपको ये बताना है कि ए को कितना टाइम कम लग रहा है बी के कंपैरिजन में। ए को लग रहा है 8 दिन कम, ए को बी से अगर हम मान लें कि सी को कुछ भी एक्स टाइम लगता है तो ए को उससे भी 8 दिन कम टाइम लग रहा है अपने काम को कंप्लीट करने में। अब बताइए कि सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 3/4 काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन ट्राई करना है अगर इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो, क्योंकि नॉर्मल मेथड से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, सबसे पहले ये देखिए टोटल वर्क हम एक्स अज्यूम कर लें तो वो 3/4 काम को किसी दिन में करेगा। हमें 3/4 काम पता है इतने दिन में करा है, टोटल हम निकाल सकते हैं। टोटल निकालेंगे तो जो भी यहाँ वैल्यू होगी ये उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिवाइड में क्या है 3। इसका मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए एटलीस्ट, अगर हमें सिंगल पर्सन का निकालना है, कि वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, 3 से वो चीज़ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। कैसा ऑप्शन ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। हम मान लेते हैं कि सी अपने काम को जो 3/4 काम है उसको 15 दिन में करता है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 3/4 काम को करता है 15 दिन में, एंड कंप्लीट काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। सी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क
20 डेज़ में अपने काम को कंप्लीट कर देगा। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि सी कितना टाइम लगाता है 20 डेज़। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सी को लगते हैं 20 डेज़, तो ए को कितना टाइम लगेगा उससे 8 दिन कम, तो सी को लग गया 12 दिन, ए को 12 दिन। एलसीएम लेते हैं, टोटल 60 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड किया 5 एंड यहाँ पे 3, दोनों की एफिशिएंसी बन गई 8। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम डिवाइड में इन दोनों की एफिशिएंसी, डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। दोनों को पहले भी 7.5 ही टाइम लग रहा था, तो हमें ये 7.5 निकालना है। अगर ऑप्शन 1 से नहीं निकलता तो हम ऑप्शन 2 ट्राई करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। मे बी आपने फर्स्ट ऑप्शन ही पिक किया और वही करेक्ट आंसर हो, तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं पड़ती, वो काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर देखते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड राइस 12,500 रुपये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किए। जो इंटरेस्ट मिला उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसे फर्स्ट स्कीम से मिला, उसने क्या किया, सेकंड स्कीम में सिर्फ वो इंटरेस्ट डाल दिया 20% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। बताइए दूसरी स्कीम से उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो सबसे पहले देखिए 12,500 है आपका प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। प्रिंसिपल देखिए आपको पता है कितना है, 12,500, 10% 2 साल के लिए, डिवाइड में 100 कर दिया। आर एंड टी हमें चाहिए, जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है और 2 साल का, तो हम क्या करते हैं 2 साल का कैसे निकालते हैं, जो भी रेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और रेट का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 21 आ गया। आर और टी दोनों की वैल्यू आ गई 21, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 21 जब भी 2 साल का निकालना हो। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा आपके पास 26,25, तो ये मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने क्या किया, ये 2625 रुपये नेक्स्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए 20% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, डिवाइड में 100। इसे कट कर दीजिए, ये 5 पे कट हो जाएगा, यहाँ कट करेंगे कितना आ जाएगा 525, 2 से मल्टीप्लाई किया 1050, तो सेकेंड स्कीम से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 1050 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ए इन्वेस्टेड राइस 1600 एंड बी ने इन्वेस्ट किए 2000 रुपये। ए स्कीम के अंदर टी टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, एक ने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, T+1 टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको निकालना क्या है, ये आपका है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं, देन फिर यहाँ पे सबसे पहले आएगी इन्वेस्टमेंट, फिर होगा टाइम, देन लिखा जाता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट है 1600 रुपये और 2000 रुपये। सबसे पहले तो कट कर लीजिए, जितना छोटा आप बना सकते हैं, 4 पे कट करें तो 4 और 5 रेशो हमें मिल गया। उसके बाद इसने टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, T+3 टाइम के लिए। ए को कितना प्रॉफिट मिला है, 400 रुपये का प्रॉफिट, टोटल था 1400, तो ए को 400 मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा 1000 रुपये का प्रॉफिट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको भी हम कट कर लेते हैं, 2 पे कट करेंगे तो 2:5 आ गया। इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है 4, टाइम से मल्टीप्लाई करिए टी और डिवाइड में इस इन्वेस्टमेंट को इस टाइम से मल्टीप्लाई करिए तो 5T+15 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशो क्या है 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा कितना 20T इज इक्वल टू 10T प्लस में 30। 10 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से 10T की वैल्यू आ गई 30, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। टी की वैल्यू हमें 3 मिल गई। हमें बताना है कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। टी की वैल्यू 3 है, उसने 3 साल और ज़्यादा लगाए हैं, तो 3+3 कितने हो जाएंगे 6, उसने 6 मंथ लगाए हैं, तो ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 67 to 71, ये एक DI है, इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं इतने, जिसमें से मास्टर्स कितने % ने कर ली, जैसे 1000 में से 20% ने मास्टर्स कर ली, बाकी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बच गए, इसमें से 30% ने मास्टर्स कर ली। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करते हैं तो पहले तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले इसको सोल्व करने मत बैठ जाइए, मे बी क्वेश्चन में ना ही पूछ रहा हो, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बैचलर स्टूडेंट्स ए एंड डी टुगेदर टू द टोटल बैचलर स्टूडेंट्स बी एंड ई। बैचलर्स कौन से हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स, मास्टर का हटा देंगे तो बाकी कौन से बच गए, बैचलर्स। इसका मतलब जो बाकी परसेंटेज बच गई वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमें कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आप 1000 का 20% निकालिए, कितना होगा 200, तो 200 ने मास्टर्स की, अब 200 में से 1000 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800 बच गया, 800 आपके बैचलर्स वाले। तो ऐसे आपको कंप्लीट टेबल सोल्व करनी है। इतना क्लियर है, कंप्लीट टेबल सोल्व करेंगे उसके बाद हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बैचलर स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड डी। टेबल को सोल्व करने के बाद ए में बैचलर्स कितने होंगे, ए और डी का अगर हम निकालें सम,
ए में हो जाएंगे आपके बैचलर्स 800 और किसका पूछा आपसे, डी का, डी में बैचलर्स हो जाएंगे 731। इतने बैचलर्स हो गए टोटल, हमें इन सबको ऐड करना है। एक सेकेंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बैचलर स्टूडेंट्स इन ए एंड डी। ए और डी में बैचलर्स निकालने हैं हमें। ए में हो गए कितने 800 और डी में हो गए 731। तो इसका हमें डिफरेंस चाहिए टू द टोटल बैचलर्स इन बी एंड ई, और बी और ई का हमें सम चाहिए। बी और ई में कितना हो जाएंगे, बी में है टोटल 875 और ई में भी कितने हैं 875। तो ए और डी में आपके हो जाएंगे 1531 और बी और ई का सम कितना हो जाएगा 1750। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर बनेगा 219 आंसर होगा ये। नेक्स्ट में मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। इस तरह की देखिए टेबल्स हमारे पास बन जाएगी, आपको ऐसे सोल्व कर लेनी है। यहाँ पे आगे टोटल ये मास्टर्स वाले और ये जो बैचलर्स हैं एक्स्ट्रा बच गए। तो आपको इस तरह से टेबल को सोल्व कर लेना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द बैचलर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज सी में मेल्स और फीमेल्स का रेशो दे रखा है। तो मेल एंड फीमेल का क्या रेशो, 7:8। देन फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल बैचलर डिवाइड बाय में क्या है, फीमेल बैचलर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज सी इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल स्टूडेंट। टोटल का कितना % है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फीमेल्स चाहिए। फीमेल्स कैसे निकलेंगी, सी में सबसे पहले आप टोटल स्टूडेंट्स देख लीजिए, बैचलर्स। सी में बैचलर्स कितने हैं 1275। तो हम यहाँ लिखते हैं 1275। परसेंटेज को कैसे सोल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं रेशो को। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 से डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 85। अब मुझे फीमेल निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 85 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते 85 एंड 8, ये हो गया फीमेल। ये बताना है कि फ़ीमेल कितना % है टोटल स्टूडेंट्स का। सी में टोटल कितने 1500, तो डिवाइड करिए 1500, कितना % पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इसको कट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 17 और 8 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी 136 डिवाइड बाय में 3 इज इक्वल टू 45, 1/3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द बैचलर स्टूडेंट्स ABE में एवरेज निकालने बैचलर्स के। ए में कितने हैं 800, बी में कितने हैं 875 और ई में कितने हैं आपके 875। इन सबको ऐड कर दीजिए 875 प्लस 875, तो टोटल कितना हो जाएगा 2550। एवरेज निकालनी है तो 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगी कितनी हमारे पास 850। तो ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। अगर 42.6/7% ऑफ द मास्टर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज डी के उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, मास्टर्स वाले ये स्टूडेंट्स हैं, इनको स्कॉलरशिप मिल गई। देन फाइंड द नंबर ऑफ द मास्टर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज जी, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली वो निकालो। डी में सबसे पहले मास्टर्स कितने स्टूडेंट्स ने कर रखे हैं डी के अंदर 119 ने, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 119। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 42.6/7% किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 3/7। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो ये 3/7 के इक्वल होता है। इसका मतलब 3/7 को तो मिली क्या स्कॉलरशिप, कितने बच गए, अगर मैं 1 में से 3/7 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसका मतलब 4/7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिली, तो हमें वही निकालना है। डायरेक्ट हम 4/7 से मल्टीप्लाई कर देते तो 68 ऐसे स्टूडेंट्स बनेंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ द मास्टर स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड सी। बी और सी के अंदर मास्टर्स कितने हैं, बी में है 375 और सी में 225। इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। और उसके बाद क्या बोल रखा है, इज़ व्हाट %, कितना % कम या ज़्यादा है कॉलेज ए के मास्टर्स से। ए में मास्टर्स में कितने हैं 200। इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये 600 200 से कितना कम और ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस कर लीजिए। सबसे पहले कितना डिफरेंस है 400, जिसके कंपैरिजन में जो लास्ट वैल्यू दी होती है उससे डिवाइड कर दीजिए। ए का 200 डिवाइड बाय में 100 कितना आ जाएगा 200% है उसका, 200% ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे आपके लगातार। एक ट्रेन है, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन होता है आप ST = D लिख लिया करो। स्पीड को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बनता है डिस्टेंस। अ ट्रेन कैन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड। तो 100 मीटर का जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है उसको 12 सेकेंड में क्रॉस करती है। अगर ट्रेन क्रॉस करे एक ब्रिज को
जो डबल है ऑफ इट्स लेंथ दे रखा है, मतलब ट्रेन की लेंथ का डबल है, उसको 21 सेकंड में क्रॉस करेगा। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, हम L मान लेते हैं कि ट्रेन की L लेंथ है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी है, इसकी डबल मतलब 2L। तो टोटल हमारे पास कितना डिस्टेंस हो गया, 3L डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करते हैं, 21 सेकंड में। इसका मतलब यहाँ से आपकी L की वैल्यू आ सकती है, कितनी आ जाएगी, 7। इसका मतलब इसको इतना टाइम लग रहा है। हमने किस तरह से इस चीज़ को किया है कि 21 सेकंड का उसको टाइम लगा है। आप मान लीजिए इसको T मान के चल सकते हैं, या फिर 2 और 3 मान लिया, तो हमारे पास यहाँ से टाइम आ गया कितना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 मीटर कवर करता है 12 सेकंड में, और लेंथ उसके डबल है। अगर हम एक में L मान लें तो दूसरे में हमारी 2L हो जाएगी। इसका मतलब टोटल 3L डिस्टेंस को 21 सेकंड में क्रॉस किया जा रहा है। तो अगर हम अकेली देखें कि L लेंथ को कितनी देर में क्रॉस कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे 3 से 7 से। L लेंथ किसकी है, ट्रेन की। इसका मतलब ट्रेन खुद को 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस हो रही है। इसमें ट्रेन भी क्रॉस हो रही है और 100 मीटर का प्लेटफॉर्म भी क्रॉस हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए 7 सेकंड में वो खुद को क्रॉस करती है, तो मैं इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इट मीन्स 5 सेकंड में वो किसको क्रॉस कर जाएगी, 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को। तो ST=D होता है। अब आपको निकालना क्या है, ट्रेन की स्पीड निकालिए। स्पीड कैसे होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। 100 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर ने क्या किया, मार्क कर दिया प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, और उसने 25% का डिस्काउंट दिया, जिससे 420 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर वो डिस्काउंट 25% ना दे के 20% दे तो कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि CP कितनी है, CP 100 है। तो मार्क प्राइस उसने 40% ज़्यादा लिख दिया, इसका मतलब 140 कर दिया। अब उसने डिस्काउंट दिया 25% का, तो हम कैसे लिखते हैं, MRP मल्टीप्लाई में जो भी डिस्काउंट होता है 100 में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट डिवाइड में 100 सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 140 मल्टीप्लाई करिए, डिस्काउंट है 25% का, 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया, 75/100, ये आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको हमने कट किया तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, ये 35 पे कट हो जाएगा, 105। तो SP कितना हो गया हमारे पास, 105। इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 रुपये की चीज़ थी 105 की बेच दी, तो 5% प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 5% प्रॉफिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 420 के इक्वल। अब इसने बोल दिया कि अगर सेम इस 140 के ऊपर, इस 140 के ऊपर अगर 25% का डिस्काउंट ना देके 20% का डिस्काउंट दे, तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80/100। फिर इस चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना होगा, इस चीज़ का सेलिंग प्राइस फिर हमारे पास बनेगा, कितने रुपए बनेगा इसका सेलिंग प्राइस, 112। इसका मतलब पहले वो चीज़ 105 की बिक रही थी, अब 12 की बिक रही है। पहले 5% प्रॉफिट हो रहा था, अब 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 5% की वैल्यू 420 है, तो 1% की वैल्यू डिवाइड में 5, 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 1008। इसका मतलब उसको 1008 रुपये का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैंडिडेट P को मिले 50% लेस वोट देन Q, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q and P। मान लिया कि Q को 100x वोट मिले, तो P को कितना 50x वोट मिले, इससे 50 कम। अगर Q को 200 वोट कम मिले तो दोनों में टाई हो जाएगा। टाई क्या होता है, मतलब दोनों की वोट इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये 50x = 100x - 200 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं 200 उधर ले जाती हूँ, 50x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब Q को मिले हैं 400 वोट और P को कितनी वोट मिली है, 200। तो टोटल वोट्स पूछी हैं उसने कितनी है, 600 वोट मिलेंगी। ऑप्शन में गलती कर रखी है, 600 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ P इज़ 4 ईयर हैंस एंड द Q इज़ 2 ईयर अगो, कितनी है। सबसे पहले आप लिखिए P and Q, यहाँ पे लिखी जाएगी इनकी प्रेजेंट की एज। इतना क्लियर हो गया। अब बोला कि P की तो 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद मतलब और नीचे, तो रेशो कितना बन गया, 4:5 बन रहा है इनका। Q
क्यू की कितने साल पहले, 2 साल पहले। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखिए। अब देखिए एवरेज है उनकी 3 साल पहले, 23 साल की दोनों की। तो ए प्लस बी का सम निकाल सकते हैं हम। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 46, 3 साल पहले था। तो प्रेजेंट में निकालना है तो दोनों की 3 ऐड करेंगे हम, दोनों की 3 ऐड करेंगे। इसका मतलब हम 6 साल इसमें ऐड कर देते हो तो कितनी एज हो गई उनकी, 52 साल, 52 ईयर्स उनकी एज हो गई। अब आपको इस ऑप्शन में मतलब इस टाइप का बनाना है कि 4 साल बाद उनका रेशो 4:5 बनना चाहिए, उसका 2 साल पहले, उसका 4 साल बाद। तो पी की एज निकालिए। अगर आप ऑप्शन देखें तो पी की अगर मैं 25 एज पुट करूं तो 4 साल बाद हो जाएगी 29। 29 तो किसी भी चीज़ से कट के 4 नहीं आ सकता क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन ये नहीं बना सकते। 29 में अगर मैं 4 साल बाद देखूँ, मान लो प्रेजेंट पे ये 29 का है पी, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा ये, 33 भी इतना नहीं कट रहा। 23 की अगर बात देखें तो 4 साल बाद 27 का हो जाएगा, 33 हो जाएगा 37 का, ये भी नहीं कट रहा। 20 अगर मैं मानूँ कि प्रेजेंट में वो 20 साल का है, मान लेते हैं कि वो 20 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो गया, 24 का। अगर ये 20 का है और दोनों हैं 52 के, इसका मतलब ये प्रेजेंट में कितने का है, 32 का। 2 साल पहले कितने का होगा, 30 का। तो इनका बीच में अगर कितना सम आएगा, अगर मैं 6 पे कट करती हूँ तो 4:5। आपको 4:5 ही तो निकालना था। इसका मतलब पी की कितनी प्रेजेंट एज है, 20 ईयर्स। ऑप्शन से काफ़ी अच्छे से आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मतलब 2136 के इक्वल है। डायमीटर दे रखा है 42, ब्रेथ दे रखी है कितनी, 30। आपको डिफरेंस निकालना है सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर के बीच में। सबसे पहले देखिए सम ऑफ एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सम ऑफ एरिया हमारे पास कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2160। यहाँ से देखिए इन्होंने डायमीटर दे रखा है 42, तो रेडियस इसकी हाफ होती है, रेडियस कितनी हो जाएगी 21। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो इस पूरी इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ होगी 30 इज इक्वल टू 2136। 7 पे कट किया तो 3, इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 1386 बनेगा टोटल, और ये L+30। उधर जाके सब्ट्रैक्ट करूँ मैं 1386 तो मेरे पास बचा 750। L देखिए 30 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। तो लेंथ हमें कितनी मिल गई 25। यहाँ से देखिए रेडियस हमें दे रखी थी कितनी 21, ब्रेथ कितनी दे रखी थी 30 और लेंथ मुझे मिल गई 25। अब आपको निकालना क्या है, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस करना है। सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकालते हैं, वो कितनी होती है 2πr। 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर कितना है 21, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस कितनी निकल कर आ जाएगी 132। अब हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2L+B। तो लेंथ कितनी है 25 और ब्रेथ कितनी है 30, दोनों को ऐड करें कितना हो गया 55। 55 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 110। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस ही निकालना आपको, 22 का डिफरेंस हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 77, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स दे रखे हैं आपको, देखिए निकालता है। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में एवरेज है 70, तो जब भी एवरेज से हम सम निकालते हैं तो जितने नंबर हों उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 3 तरह के नंबर है, तो 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल सम कितना आ गया 210। एवरेज दे रखा है इंग्लिश और मैथ का कितना दे रखा है आपको 73, तो इसका टोटल सम निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 146। तो यहाँ से देखिए इंग्लिश और मैथ का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 146 इसमें से, तो मेरे पास हिंदी के मार्क्स आ जाएंगे। हिंदी में इसको कितने नंबर मिले, 80 मार्क्स मिले। अब आगे बोला गया है कि अगर उसको साइंस में 25% ज़्यादा मिले हिंदी के कंपैरिजन में, तो चारों का आपको एवरेज निकालना है। तो साइंस के मार्क्स निकाल लेते हैं। हिंदी में मिले 80, उससे 125, मतलब 25% ज़्यादा मिले हैं। 5/4, 4 से कट किया तो उसको कितने नंबर मिल गए, उसको 100 नंबर मिल गए। 25% ज़्यादा मिला है ना उसके कंपैरिजन में। हिंदी में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको 64 मार्क्स मिलेंगे। तो 64 का आपको करना है 25%। 125 में 100 तो 5/4 आ जाएगा। 4 से कट किया तो ये 16 पे कट हो जाएगा, 80 मार्क्स आ गए इसके।
तो अब हमें एवरेज निकालनी है। तो देखिए आपको पता है कि टोटल सम अगर हम देखें तो तीनों का पहले 70 × 3 210 तो तीनों का सम था। अभी हमारे पास साइंस के कितने मार्क्स आ गए 80, तो इसमें 80 ऐड करेंगे, टोटल हो गए 290। 4 का है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज कितनी आ जाएगी 72.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक वेसल है जो कंटेन करता है 80 लीटर मिक्सचर जिसमें वाटर एंड मिल्क का रेशो 5:3, टोटल है 80 लीटर। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए, 5 और 3 8 करेंगे, 8 से डिवाइड किया, वाटर हो जाएगा 50, मिल्क हो जाएगा 30। लेकिन अभी मत करिए, नेक्स्ट में आगे बोला कि 20 लीटर उसने निकाल लिया, तो हम डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो टोटल कितना मिक्सचर बच गया 60 लीटर। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं इसके अकॉर्डिंग, 5 और 3 8, दोनों रेशो को ऐड किया, इससे डिवाइड किया, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 30, 15/2। एक रेशो की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 15/2 मिल गई, x की वैल्यू, तो ये है 5x और ये 3x। तो 15/2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75/2। तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा 75/2 और मिल्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 45/2। जितना निकाला था मिक्सचर उतना ही मिल्क डाल दिया, तो 20 लीटर निकाला था, 20 इसमें ऐड कर देते, कितना हो जाएगा 85/2। इनका रेशो क्या बनेगा, 2 से 2 कट हो गया, अगर हम इसको 5 पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा 17। अब आपसे रेशो तो देखिए 15 और 17 बन रहा है, लेकिन ये है वाटर और मिल्क का। आगे आपसे क्या पूछा, मिल्क एंड वाटर का, तो उल्टा कर दीजिए, 17:15 आंसर होगा, 17:15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड दे रखी है कार ए एंड बी की x km/h, एक की x है और एक की x+20 है। तो रिस्पेक्टिवली देखिए हम मान लेते हैं कि ये है P एंड Q, ये P है Q है, कार A इस तरफ जा रही है, Q इस तरफ आ रही है और इनकी स्पीड दे रखी है, एक की x स्पीड है, एक की x+20 है। सबसे पहले अगर हम अज्यूम करें कि क्या आपका आंसर होना चाहिए, तो स्पीड देखिए ए एंड बी हमने लिख ली x और ये कितनी होगी x+20। अब देखिए एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल होता है, तो स्पीड अगर हम स्टार्टिंग में पहले वाली की स्पीड x एज्यूम करके लगे, चले हमने x मान लिया, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको टोटल टाइम लग रहा है 2 घंटे 15 मिनट, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा। सबसे पहले इनको घंटे में ही कन्वर्ट करते हैं, 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड किया 1/4, 4 एंड 2 के मल्टीप्लाई 8, ये 1 ऐड हो जाएगा तो 9/4। इसका मतलब इसको टाइम लग रहा है t + 9/4, तो ये डिस्टेंस कवर हो गया, स्पीड इनटू टाइम हो गया, इज इक्वल टू दूसरी साइड का कितना डिस्टेंस आ जाएगा, उसकी स्पीड कितनी है x+20, दोनों की एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल रख लो। इसमें मान लेते हैं कि इसको t टाइम लग रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका xt प्लस में यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 9/4x इज इक्वल टू xt + 20t। xt कट हो गया, यहाँ से हम x/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 80/9, x/t की वैल्यू 80/9 आएगी। मतलब स्पीड आपकी 80 मान लिया और टाइम कितना हो गया 9। हमें निकालना है डिस्टेंस हमें निकालना है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग किसी के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, सेकंड के अकॉर्डिंग अगर निकाले तो स्पीड है x+20, यहाँ पे स्पीड 80 आई तो 20 और ऐड किया तो स्पीड कितनी होगी 100। टाइम कितना लग रहा है 9 सेकेंड्स, तो मल्टीप्लाई करिए, 9 आवर्स लग रहे हैं इसको, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 900। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, डायरेक्ट दोनों तरह की स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करके दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख दीजिए एंड फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट, ये आपका बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द बोट मतलब बोट की स्पीड जिसको हम x मान के चलते हैं वो है 18 किलोमीटर, 90 किलोमीटर ट्रैवल करती है 3 घंटे में। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 90, 3 घंटे लगे, किसके साथ अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम क्या होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब उसके साथ, तो कितनी स्पीड होगी इसकी 30 km/h। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अलोंग द स्ट्रीम में पानी के साथ बोट की ऐड हो जाती है, तो बोट की स्पीड अगर 18 है और दोनों मिलके 30 बन रहे हैं तो पानी की स्पीड कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला है कि सेम डिस्टेंस अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम करना हो तो कितने टाइम में होगा, सेम डिस्टेंस 90, अगेंस्ट द स्ट्रीम में क्या होता है दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बोट में से वाटर की सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब अप स्ट्रीम में निकालना है, तो 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, इसका मतलब इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 15 घंटे लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपका 2022 में इस तरह का पेपर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट 2021 इस तरह से 2016 तक करेंगे, फिर मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए।
ये वो टाइम है आपका, बढ़िया टाइम है, पीक लेवल का टाइम आ गया है एक किस्म से। इसमें आप जितने मॉक दे सकते हैं उतने दीजिए, बाकी चीज़ों की तरफ भागने से अच्छा जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप में स्टेमिना है कि 100-150 मॉक दे सकते हो तो दे दो, बाकी उससे आगे निकल जाओगे। ट्रस्ट मी, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प किया इन्होंने। एंड आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके साथ भी बढ़िया ही होगा और उसमें कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा अगर आप मॉक टेस्ट को सोल्व करते हैं तो। बिकॉज मॉक टेस्ट आपको एग्जाम में वही चीज़ करनी है और वो आप 100-200 बार वही चीज़ें कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड चीज़ें भी याद रहती हैं। तो यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।